Hello everyone. Today I'm back with a new concept and new short tricks. So today we are going to discuss about the test of divisibility of 2, 4 and 8. Okay? मैं इन टेस्ट को डिफरेंट कैटेगरी में डालूंगी जिसमें सिमिलर पैटर्न ऑफ टेस्ट फॉलो होता है उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियोस बनाऊंगी. सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 2, 4 एंड 8. इट मीन्स 2, 4, 8 का पैटर्न कुछ सिमिलर है, राइट? अब 2, 4, 8 का पैटर्न सिमिलर कैसे है? 2, 4, 8 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं? आई थिंक 2 की डिविजिबिलिटी में तो किसी को दिक्कत नहीं होती होगी ज़्यादा. 2 से डिविजिबल होने वाले नंबर्स को हम बोलते ही क्या है? इवन नंबर्स. ओके, सो इट मीन्स whenever I have to check the divisibility by 2, I simply have to check whether the number is even or not. Okay, even number कैसे चेक कर सकते हैं? यानी कि बेसिकली उसका लास्ट जो डिजिट है वो क्या होना चाहिए? इवन या डिविजिबल बाय 2. ओके, इवन का मतलब डिविजिबल बाय 2. ओके, सो what we are going to do, we are going to take one example. Let's take 2, 7, 8, 9, 3, 2. कोई बड़ा सा नंबर ले लेते हैं हम. ओके, क्लियरली इसकी जो मेरे पास लास्ट डिजिट पे वैल्यू है दैट इज 2. इट मीन्स ये क्या है मेरे पास? इवन. सो इट मीन्स ये मेरे पास पूरा का पूरा नंबर भी क्या हो जाएगा? डिविजिबल बाय 2. है ना, बहुत आसान. 2 की डिविजिबिलिटी में तो हमें कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं. चलो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं. एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 1, 3, 7, 6, 0, 2, 9. कुछ ऐसे एग्जाम्पल ले लेते हैं. अब इसका जो लास्ट डिजिट है क्लियरली मुझे क्या दिख रहा है? ऑड है. तो इसका मतलब ये मेरे पास नॉट डिविजिबल बाय 2 आ जाएगा, है ना. ये 2 से डिवाइड नहीं होगा. ये नहीं हो रहा है और ये हो रहा है. आई थिंक 2 की डिविजिबिलिटी में तो कोई इशू नहीं है. ये हम लॉजिक भी अपना यूज कर सकते हैं. ओके, नाउ लेट्स कम टू 4. हाउ डू वी चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ 4? यानी कि कोई भी नंबर है, बड़ा सारा नंबर आ जाए फॉर एग्जाम्पल, तो हम कैसे चेक कर सकते हैं कि वो 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा? जैसे मैंने इसमें सिर्फ एक लास्ट डिजिट लिया ना, यहां पर मैं क्या करने वाली हूं? यहां पर मैं लास्ट के 2 डिजिट्स लेने वाली हूं. ओके, और मैंने देखना है कि लास्ट के 2 डिजिट्स इवन नहीं चेक करना आप खाली. ओके, इवन तो मैंने इसके लिए बोला क्योंकि यहां पर सिर्फ लास्ट डिजिट को चेक करना था और लास्ट डिजिट को डिविजिबल बाय 2 चेक करना था. जो मेरे पास क्राइटेरिया, आई मीन जिसकी डिविजिबिलिटी का टेस्ट मैं ले रही हूं, यानी मैं जिससे डिविजिबिलिटी चेक कर रही हूं कि इससे नंबर डिवाइड होता है या नहीं होता है, उसी से मुझे देखना है कि डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है. अगर मैं लास्ट डिजिट की बात कर रही हूँ या लास्ट 2 डिजिट्स की या लास्ट 3 डिजिट्स की, या जैसे भी मेरे पास सिचुएशन होगी. ओके, अब मेरे पास 2 का क्राइटेरिया क्या था कि मुझे लास्ट का सिर्फ एक ही डिजिट देखना है और वो 2 से डिवाइड होना चाहिए जिससे डिविजिबिलिटी टेस्ट चल रहा है. और 2 से डिवाइड होने वाले को हम क्या बोलते हैं? इवन. इसीलिए इसको समझने के लिए इजी वे मैंने क्या बोला? इवन. ओके, अब मैं कोई इसका एग्जाम्पल लेती हूँ. फॉर एग्जाम्पल 2, 7, ये ऊपर वाला नंबर ले लेते हैं. 2, 7, 8, 9, 3, 2. ओके, तो इसके जो लास्ट के 2 डिजिट्स हैं क्लियरली इट इज 32 एक्चुअली, है ना. तो 32 क्या 4 से डिविजिबल होगा? 4 के टेबल में आता है ना, 4 8 जा 32. इट मीन्स ये होता है डिविजिबल. तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर भी क्या हो गया? डिविजिबल बाय 4. ओके, लेट्स टेक अनदर नंबर 1, 3, 7, 6, 0. मैं थोड़ा चेंज करती हूँ. 2, 6. ओके, अब देखिए इसकी लास्ट के 2 डिजिट्स 26. 26 4 के टेबल में नहीं आता ना. 4 7 जा 28, 4 6 जा 24. 26 नहीं आता. इट मीन्स दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 4. ठीक है, ये क्रॉस और ये राइट. ओके, आई थिंक इट इज क्वाइट क्लियर. आसान है, मुश्किल तो नहीं है. चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं फिर. 4, 2, 3, 0, 0, 0, 4. अब इसके लास्ट के 2 डिजिट्स क्या है? 0, 4. तो 0, 4 इज बेसिकली 4. तो इसका मतलब 4 तो डिवाइड होता है ना 4 से, डिविजिबल है. इट मीन्स ये नंबर भी क्या होगा? डिविजिबल बाय
4. Okay, I have put a tick on it. Okay, now let's talk about divisibility by 8. 8 में हम क्या करते हैं? We take last 3 digits. Okay, मैं आपको यहीं पे नहीं छोड़ने वाली हूं, मैं आपको एक और शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी. 2 के लिए तो यही शॉर्ट ट्रिक होती है, 2 के लिए तो और कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है. 4 के लिए भी कभी ये यूजफुल होगी, या जो मैं दूसरी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी कभी वो यूजफुल होगी, लेकिन जो 8 वाला है ना उसके लिए वही वाली शॉर्ट ट्रिक ज्यादा इजी रहेगी. ओके, मैं अभी बताती हूँ क्यों और कैसे. अब इसके लास्ट 3 डिजिट्स की बात कर रही हूँ. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. मैं नंबर लेती हूँ एक 21864, कुछ ऐसा बना लेती हूँ. 21864. ओके, नाउ व्हाट आर द लास्ट 3 डिजिट्स हियर? दीज आर द लास्ट 3 डिजिट्स. ओके, मुझे वैसे तो देखने पे आइडिया लग रहा है कि ये 8 से डिवाइड होने वाला. 8 1s are 8, फिर 6 नहीं होगा तो 0, देन 64. 8 8s are 64. ओके, तो ये आराम से डिवाइड हो जाएगा. तो इसका मतलब कि ये पूरा का पूरा नंबर जो है 8 से इजीली डिवाइड होने वाला है. नो इश्यूज, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही. लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये 864 तो फिर भी थोड़ा इजीली हमें दिख रहा था. 3 डिजिट नंबर जैसे ही हमारे पास आएगा, हमारे को डिविजिबिलिटी चेक करनी थोड़ी सी डिफिकल्ट लगेगी, राइट? 2 डिजिट्स में भी हम थोड़ा चेक कर सकते हैं. 2 डिजिट्स में भी अगर कोई बड़ा नंबर आ जाए, मान लो 2 डिजिट्स का 98 आ जाए, 96 आ जाए, तो वो 4 से डिवाइड होता है या नहीं होता है. इफ यू आर वेरी क्विक तो आप 2 डिजिट में तो इजीली चेक कर लोगे. बट मेन जो प्रॉब्लम आती है वो आती है 3 डिजिट में. ओके, और आप इसका एक थोड़ा पैटर्न ऑब्जर्व करो जरा. कैसा पैटर्न है जरा इसमें 2 4 8 की डिविजिबिलिटी में? यहां पर मैंने लास्ट के सिर्फ 1 डिजिट को देखा, यहां पर मैंने लास्ट के 2 डिजिट्स को देखा, यहां पर मैंने लास्ट के 3 डिजिट्स को देखा. तो कुछ पैटर्न नहीं दिख रहा आपको? अगर मैं मान लो 2 4 8 के बाद 16 पर चले जाऊं, 16 से कोई नंबर डिवाइड होता है नहीं वो चेक करने लगूं, तो मुझे लास्ट के 4 डिजिट्स देखने हैं, राइट? तो कैसे, कुछ पैटर्न दिख रहा है? कैन यू जस्ट ऑब्जर्व दैट दिस 2 इज एक्चुअली 2 पावर 1, राइट? ये 4 क्या होता है? 2 पावर 2. दिस 8 इज 2 पावर 3. यानी कि ये सब क्या है? 2 की पावर की फॉर्म में एक्सप्रेस हो रहे हैं. तो यानी कि जो मेरी 2 की पावर में दिखेगा मुझे, जैसे यहां क्या दिख रहा है? 1, तो मैंने लास्ट का सिर्फ 1 डिजिट ही देखना है. अगर मुझे पावर में दिखा 2 तो मुझे लास्ट 2 डिजिट्स के बारे में बात करनी है. अगर मुझे दिख रहा है 3 तो मुझे लास्ट के 3 डिजिट्स के बारे में बात करनी है. अगर मुझे दिखेगा 2 पावर 4 यानी कि 16 तो मैं लास्ट के 4 डिजिट्स की बात करूंगी. ऑलराइट, बट व्हाट इज दैट शॉर्ट ट्रिक जो मैं आपको कह रही हूं कि ये 8 की डिविजिबिलिटी में मुझे थोड़ी हेल्प कर सकती है. नाउ व्हाट इज दैट? अब मैं यही एग्जांपल लेती हूँ. 4 पे पहले समझाती हूँ, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड फॉर 8 ऑल्सो. लेट्स टेक दिस एग्जाम्पल जो हमने यहां पर डिवाइड किया था. 278932. 278932. हमें आंसर तो मालूम है ना कि ये डिविजिबल है. ओके, करना मुझे वही है कि लास्ट के 2 डिजिट्स को ही देखना है. ये जो शॉर्ट ट्रिक है वो किस में हेल्प कर रही है? सिर्फ वो इस चीज में हेल्प कर रही है कि मुझे ये वाले पार्ट को 4 से देखना है अगर डिवाइड हो रहा है या नहीं. सो उसमें मुझे थोड़ा क्विक कर देती है वो चीज. ठीक है, नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, बहुत ध्यान से सुनना. लास्ट का डिजिट सबसे पहले देखना है. जैसे मैंने यहां पर सिंगल ई लिखा था ना. ओके, सो आई एम गोइंग टू write double E, then for 8 I'm going to write triple E, then for 16 I can write 4 times E. Okay, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने सारे नंबर्स को इवन चेक करना है. नो, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, सिर्फ लास्ट वाले को इवन चेक करना है. लास्ट मेरे पास क्या आ गया? 2. मैंने यहां लिखा 2. ऑलराइट, अब मैंने क्या किया? इसका हाफ किया. ये जो मेरा लास्ट नंबर था 2 दैट वाज इवन, तो मैंने इसको क्या किया? हाफ. हाफ करने का मतलब मैंने 2 को डिवाइड किया 2 से. ठीक है, क्योंकि इवन है तो वो डिवाइड होएगा ही ना. तो ये कितना आ गया? 1. देन आई रोट 1. अब इसमें जो ये मेरा नेक्स्ट वाला डिजिट था इसको मैंने किया ऐड. 1 + 3 व्हाट डू आई गेट? 4. अब क्या ये मुझे इवन मिल रहा है? मिल रहा है. नाउ आई विल राइट ई हियर. इट मीन्स ये मेरा ई का पेयर कंप्लीट हो गया. इट मीन्स ये मेरी एक शॉर्ट ट्रिक है. ओके, इसको बेसिकली ये सॉर्ट ऑफ वैदिक मैथ्स की शॉर्ट ट्रिक होती है. ऐसे वैदिक मैथ्स में ऐसा करते हैं. सो इट मीन्स दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 4.
ओके, लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जो हमने दूसरा एग्जाम्पल बनाया था 1376026। ओके, यहां पर मेरे लास्ट के 2 डिजिट्स क्या है? 26। मुझे वैसे तो पता है कि ये अब डिवाइड नहीं होने वाला है, बट हाउ टू चेक विद दिस मेथड? लास्ट वाला मेरे पास डिजिट क्या है? इवन। तो मैंने यहां लिखा 6, तो मेरा क्या आ गया? इवन। उसके बाद मैंने इसको क्या किया? हाफ। 6/2 कितना आ गया मेरे पास? 3। अब मैंने 3 को उससे नेक्स्ट डिजिट में ऐड किया। 3 + 2, व्हाट डू आई गेट? 5। नाउ दिस इज ऑड, तो यहां पर क्या आ गया? ओ, जब मैंने हाफ करने के बाद ऐड कर लेना है ना, फिर मुझे चेक करना है कि मेरे पास ऑड नंबर आ रहा है या इवन नंबर आ रहा है, क्योंकि अगर ये ऑड आ गया तो मैं इसको दोबारा आगे डिवाइड नहीं कर पाऊंगी। मतलब अगर मुझे कोई और भी करना, मतलब जहां पर मेरे पास ऑड आ गया आई विल स्टॉप। इट मीन्स ये डिविजिबिलिटी टेस्ट को फेल कर रहा है। इट मीन्स दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 4। ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चलो। 2 7 let me take this one. 2 7 8 9 3 0 4 7 9 8, ऐसे कुछ बड़ा सा नंबर ले लेते हैं। ओके, अब मुझे नहीं पता कि ये नंबर 4 से डिवाइड होता है कि नहीं, और इसके लास्ट के 2 डिजिट्स क्या है? 98। या तो मैं क्विकली चेक कर लूं, ये भी एक तरीका है ना। मैंने बोला 4 में तो हमें कई बार क्विकली ऐसे ही चेक हो जाता है, बट मैं स्टिल आपको ये बता रही हूं। नाउ दिस इज ई, तो मैं क्या कर रही हूं, अब मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में लिख रही हूं, इतना सारा आपको समझाने के लिए लिखा था। व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैंने ये 8 लिखा, इसका किया हाफ, व्हाट डू आई गेट? 4। ठीक है, 4 जैसे ही मैंने लिखा, 4 के साथ मैंने उसका नेक्स्ट डिजिट ऐड किया 9। 4 + 9 13 आ गया ऑड। आई विल राइट ओ हियर, इट मीन्स दिस नंबर is not divisible by 4. Okay, have you got the short trick? अब जो मैंने बोला कि मेनली दिस इज हेल्पफुल फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ 8। अब 8 का कोई एग्जांपल लेते हैं, डिविजिबिलिटी बाय 8 का कोई एग्जांपल क्रिएट करते हैं। लेट्स टेक 21864 जो हमने एग्जांपल बनाया था। ओके, इसके लास्ट के 3 डिजिट्स की बात हुई थी, हमने देखकर जज कर लिया, इजीली हमें पता चल गया कि ये तो डिवाइड होता है। ओके, 8 के टेबल में 8 भी आता है, 64 भी आता है, तो डिवाइड हो जाएगा ये। ओके, नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं ये वाले फॉलो करने वाली मेथड को। फर्स्ट आई एम गोइंग टू राइट ई हियर, इट मीन्स 4 मेरा इवन नंबर आ गया। अब मैंने क्या किया, इसको 2 से डिवाइड किया, हाफ किया, कितना आ गया? 2। ओके, जैसे ही मैंने डिवाइड किया, उसके बाद मैंने उससे नेक्स्ट वाले डिजिट को इसमें ऐड करना है। व्हाट डू आई गेट? 2 + 6 8। इवन मिल गया ना, मैंने इमीडिएटली यहां पर लिखा ई। ओके, अब इवन मिल गया तो मुझे क्या करना है, उसका भी हाफ, क्योंकि अब मुझे ये चेन चल रही है आगे। पहले तो 2 डिजिट्स पर स्टॉप करना था ना, अब 8 में क्या करना है, आई हैव टू चेक फॉर 3 डिजिट्स। 8/2 इज 4, और 4 में मैंने उसका नेक्स्ट डिजिट ऐड करना है। 4 + 8 12। ओके, व्हाट डू आई गेट? इवन। ओके, सो इट मीन्स दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 8। अभी आप फर्स्ट टाइम समझ रहे हो तो शायद थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे, लेकिन जब आप इसको अप्लाई कर दोगे ना, तो आप इसी को अप्लाई करोगे। 4 में तो शायद आप ना भी करो, बट 8 में, 16 में दिस इज रियली हेल्पफुल। ओके, let's take another example. 420796 ऐसा कुछ बनाया मैंने। ओके, अब इसके जो लास्ट के 3 डिजिट्स है 796। अब इसको चेक करना पड़ेगा ना मुझे, डिवाइड होता है या नहीं होता। तो मेरी शॉर्ट ट्रिक क्या है कि मैंने फटाफट से क्या किया, 6 को, लास्ट वाला तो दिख रहा है ना, इवन है, 6/2 किया, कितना आ गया? 3। जैसे 3 आया, उसमें नेक्स्ट डिजिट ऐड किया 9। 3 + 9 कितना आ गया? 12। इवन आ गया। ओके, यहां लिखा फटाफट माइंड में, या लिखना है तो लिख लो, अदरवाइज यू कैन चेक इन माइंड। जैसे 12 आया, मैंने 12 को भी क्या किया, 2 से डिवाइड किया, दैट कम्स आउट टू बी 6। एंड देन 6 में नेक्स्ट डिजिट ऐड किया, 6 + 7 दैट इज 13। नाउ दिस इज ऑड, इट मीन्स ये वाला क्या बन गया? ऑड।
तो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 8. Okay, I hope you have got the trick. Now let's check for 16. 720598694. मैंने बोला इसी को आगे हम पैटर्न को एक्सटेंड कर सकते हैं. सो इफ आई हैव टू चेक डिविजिबिलिटी बाय 16, what I'm going to take? I'm going to take the last 4 digits. So यहां से शुरू करेंगे. दिस इज माई इवन. अब मैं एक ही स्टेप में कर रही हूं. ओके, 4 का हाफ किया, कितना आ गया? 2. ओके, जैसे ही मैंने हाफ किया उसको नेक्स्ट डिजिट के साथ ऐड किया. 2 + 9 comes out to be 11. ऑड आ गया. आई विल स्टॉप हियर ओनली. इट मीन्स दिस नंबर इज नॉट गोइंग टू बी डिविजिबल बाय 16. ना तो ये 16 से डिवाइड होने वाला है, ना ये 4 से डिवाइड होने वाला है, ना ही ये 8 से डिवाइड होने वाला है. आप देख सकते हो ये सेकंड नंबर पे स्टॉप हो गया. तो ये एक ही ई आया ना, दूसरे नंबर पे क्या आ गया? ओ आ गया ना. इट मीन्स ये 4 से भी डिवाइड नहीं होने वाला. आप चेक कर सकते हो 94 जो है लास्ट के 2 डिजिट्स 4 से डिवाइड नहीं होते. राइट, जब यही नहीं हो रहा तो फिर 8 पे तो हम जा ही नहीं सकते. फिर इसका मतलब 16 पर भी जा ही नहीं सकते. बात खत्म हो गई हमारी. राइट, सो यहां से आपको काफी इजीली डिविजिबिलिटी चेक करना आसान है. देखो आप 16 का भी इससे चेक कर सकते हो. देन 2 पावर 5 32 का भी ऐसे ही चेक कर सकते हो. सो इट इज क्वाइट इजी टू चेक इन दिस वे. ओके, आई होप यू हैव गॉट द ट्रिक एंड इट इज रियली रियली हेल्पफुल फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. वहां पर ये बहुत हेल्पफुल है. यहाँ जहां पर हमें कोई MCQs ऐसे करने हैं जहां पर हमें क्विकली डिविजिबिलिटी को सिर्फ चेक करना है, तो वहां पर ये बहुत रियली रियली हेल्पफुल. ओके, I hope you like it. Thank you.